बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। गुलबर्ग MM आलम रोड पर कम सिन बच्चे का चालान कर दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन ने 8 साला यूसुफ का चालान कर दिया। 8 साला मोहम्मद यूसुफ का चालान वालिद के लाइसेंस पर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है और गुलबर्ग में MM आलम रोड पर कम सिन बच्चे का चालान किया गया है। ट्रैफिक वार्डन ने 8 साला यूसुफ का चालान कर दिया। 8 साला मोहम्मद यूसुफ का चालान वालिद के लाइसेंस पर किया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, ये MM आलम रोड पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं और आज भी ये 8 साल कम सिन यूसुफ जो है ये 4 व्हील जो है वो एक गाड़ी पे रोड पर आया था, जिस पर इसको रोका गया और इसका गाड़ी को बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके वालिद की जानब से लाइसेंस पेश किया गया जिस पर यूसुफ का जो है वो चालान कर दिया गया है। और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इंतहाई कम उम्री में इस तरह गाड़ी लेके सड़क पे आना एक जान के लिए भी खतरा है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को अगर इस तरह कोई करवानी है मूवमेंट तो वो अपने घर के अंदर करें, ना कि सड़क पे बच्चे आएँ। बच्चों के सड़क पे आने से उनकी जान को खतरा हो सकता है, दूसरों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जो है ट्रैफिक पुलिस की जानब से कम उम्री पर उसका चालान किया गया है और उसके वालिद के लाइसेंस पर यूसुफ का चालान किया गया है, क्योंकि यूसुफ के वालिद की जानब से इसरार किया गया था कि इस गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ही इसके कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसलिए अगर ये गाड़ी बंद होगी तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जिस पर ट्रैफिक वार्डन खुरम शहजाद की जानब से इस पर 500 रुपये का वायलेशन नंबर 16 पे चालान किया गया है और आइंदा के लिए तंबीह की गई है कि वो अपने बच्चे को इस तरह की गाड़ी देकर सड़क पर ना भेजें। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि इस बच्चे के अलावा क्या और भी केसेस ऐसे कोई सामने आए हैं? ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते पाए जाते हैं बच्चे सड़कों पर, तो क्या कुछ और भी केसेस सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानब से और CTO की जानब से हदायत जारी की गई हैं कि कम उम्र बच्चों के खिलाफ खसूसी तौर पर क्रैकडाउन किया जाए, चूँकि कम उम्र बच्चे जब सड़क पे आते हैं तो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, ट्रैफिक कवानीन की बिल्कुल पासदारी नहीं करते। और ये इंतहाई कम सिन बच्चा है, तकरीबन 8 साल के करीब इसकी उम्र है, जो कि गाड़ी लेकर मेन रोड पे आ गया है जहाँ पे ट्रैफिक इंतहाई तेज़ होती है, ट्रैफिक हर वक्त रवानवा होती है। तो ट्रैफिक वार्डन की जानब से जब इसको रोका गया तो इसके घर वालों को फ़ोन करके बुलाया गया और इसके वालिद की जानब से ये कहा गया कि ये घर वालों को बताए बगैर इस गाड़ी लेकर सड़क पे आ गया है, जिस पर गाड़ी को थाने में बंद तो नहीं किया गया, लेकिन 500 रुपये का उसके वालिद के लाइसेंस पर चालान किया गया है और आइंदा के लिए कहा गया है कि इस तरह बच्चे को गाड़ी देकर सड़क पर ना भेजा जाए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जो भी बंदा कम उम्र होगा, जो बच्चा कम उम्र होगा, इस तरह गाड़ी या मोटरसाइकिल लेकर सड़क पे आएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो मखसूस गाड़ी है जिस पर ये बच्चा सफर कर रहा था, अकेला जा रहा था, तो क्या इन मखसूस गाड़ियों के हवाले से भी कोई कानून बनाया गया है? जी बिल्कुल, ये छोटे बच्चों की गाड़ी है जो कि 4 टायर हैं, इसके 4 व्हील है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती चूँकि ये बच्चों के लिए बनी होती है और ये बच्चे अक्सर औकात आपको कहीं पार्क्स में भी नज़र आते हैं या घरों में नज़र आते हैं। तो यही गाड़ी लेकर बच्चा जो था वो घर वालों को बताए बगैर रोड पे आ गया और मेन रोड पर आ गया, जिस पर इसको ट्रैफिक वार्डन की जानब से रोका गया और इसका चालान किया गया है। इसके घर वालों को तंबीह की गई है और आइंदा के लिए कहा गया है कि इस बच्चे को किसी भी सूरत में सड़क पे ना आने दिया जाए, क्योंकि इसकी अपनी जान के लिए भी खतरा हो सकता है और दीगर जो लोग सड़क पे मूव करते हैं उनके लिए एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। तो इस पर इसका 500 रुपये का चालान किया गया है, जो कि इसके वालिद के लाइसेंस पर किया गया है। जी ठीक है, आपको अली साही आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चले कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है और गुलबर्ग MM आलम रोड पर कम सिन बच्चे का चालान किया गया है। ट्रैफिक वार्डन ने 8 यूसुफ का चालान कर दिया है। अली साही हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेफ सिटी अथॉरिटी को आईना दिखाया तो बुरा मान गए। सेफ सिटी अथॉरिटी ने हकाइक से मुंह छुपाते हुए सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, सेफ सिटी फेशियल
रिकग्नाइजेशन सिस्टम गैर फाल होने की खबर पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है और इस खबर को फेक करार दे दिया है। आपको बताते चलें कि सेफ सिटी को आईना दिखाया तो बुरा मान गए हैं और एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो कि शुरू कर दिया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा ये क्या मामला है सारा? ये वही बात है कि अगर किसी झूठे को आईना दिखाया जाए तो वो बुरा मान जाता है। तो यही सूरत हाल पेश आई सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ कि सेफ सिटी अथॉरिटी के बारे में गुज़िश्ता रोज़ हमने एक खबर जो है वो ऑन एयर की थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि लाहौर पुलिस की जानिब से जो 10,000 इश्तिहारी हैं उनका डाटा सेफ सिटी अथॉरिटी को दिया गया था, जिसको फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम के ज़रिए जो ट्रेस करके उन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जानी थी। लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी का फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम जो है वो नाक़स होने की वजह से और कैमरों की क्वालिटी लो होने की वजह से अभी तक एक भी इश्तिहारी जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी की मदद के साथ जो है वो पुलिस नहीं पकड़ सकी। और इसके बाद जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी ने ना तो कोई तरदीद इस हवाले से जो जारी की और ना ये बताया कि अब तक कितने जो मुल्ज़िम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि लाहौर पुलिस का ये कहना है कि जितना भी डाटा इनको फराहम किया गया था उसमें से किसी एक भी इश्तिहारी को सेफ सिटी अथॉरिटी के फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम के ज़रिए नहीं पकड़ा जा सका, क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटी के पास ऐसे मुतअद्दिद जो इनके प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर ये चीज़ें सामने आई हैं कि ये नाक़स क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही थी और सेफ सिटी अथॉरिटी सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए जो काम कर रही थी, क्योंकि इस पे 18 अरब रुपये पंजाब हुकूमत की जानिब से जो लगाए गए थे, इतनी कसीर तादाद बड़ी तादाद के अंदर ये पैसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए गए, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जो फ्रूटफुल नताइज हैं वो सामने नहीं आ रहे। और इसी के बाद सेफ सिटी अथॉरिटी ने सोशल मीडिया के ज़रिए जो झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये खबर फेक है, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये नहीं बताया गया कि अब तक कितने इश्तिहारी जो हैं वो सेफ सिटी अथॉरिटी पकड़ सकी है। और सोशल मीडिया वो ना तो ये बताया जा सका कि लाहौर पुलिस की जानिब से जो इश्तिहारियों का डाटा सेफ सिटी अथॉरिटी को दिया था उसमें से कितने फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम के ज़रिए उनको ट्रेस आउट किया जा सका। तो ये बात हुई सेफ सिटी अथॉरिटी की, जिसमें सेफ सिटी अथॉरिटी को जब ये आईना दिखाया गया तो उन्होंने इसकी तरदीद भिजवाने की बजाय सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उसके ऊपर फेक लिख के उसको अपलोड कर दिया है। जी अच्छा इरफान मलिक, ये बताइएगा कि वेबसाइट पर फेक करार दे दिया गया है, क्या सेफ सिटी इंतजामिया की जानिब से किसी को सबूत के साथ सामने नहीं आना चाहिए था? क्या ये तरीकाकार नहीं था? सेफ सिटी अथॉरिटी से मुतअद्दिद बार राब्ता किया गया, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ऐसा कोई डाटा फराहम नहीं किया जा सका, क्योंकि ऐसा कोई डाटा है ही नहीं। दोनों पार्टियां हैं, एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ सेफ सिटी अथॉरिटी। तो पुलिस की तरफ से ये चीज़ जो है ये प्रूव हो चुकी है कि सेफ सिटी अथॉरिटी को जितना डाटा फराहम किया गया था उसमें से किसी एक इश्तिहारी को भी फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम के ज़रिए नहीं पकड़ा जा सका, क्योंकि कैमरों की मदद से किसी भी जो इश्तिहारी मुल्ज़िम था उसको ना तो आइडेंटिफाई किया जा सका और ना ही उसके बारे में लाहौर पुलिस को इत्तला दी गई, जिससे ये बात साबित हुई कि लाहौर पुलिस की तरफ से जितना डाटा दिया गया था उस डाटा में से कोई एक भी इश्तिहारी जो है वो पुलिस को उसमें फीडबैक नहीं दिया गया कि ये इश्तिहारी इस वक्त लाहौर की किस सड़क के ऊपर मौजूद है या किसी कैमरे के अंदर उसकी तस्वीर आ रही है ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जब रब्ता किया गया तो उनकी तरफ से जो ऐसा कोई रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं लाया जा सका, जबकि झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर करना शुरू कर दिया कि ये खबर ही जो है वो फेक है। तो लिहाजा जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उसने इस हवाले से कोई अपना बयान नहीं जारी किया कि उसकी तरफ से कितने अब तक फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम के जरिए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी अच्छा इरफान मलिक, ये भी बताइएगा कि क्या लाहौर पुलिस से जानने की कोशिश की गई है कि सेफ सिटी का ये जो रिकग्नाइजेशन सिस्टम है इसके थ्रू कितने इश्तिहारी मुल्ज़िम हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं? इस हवाले से लाहौर पुलिस से जब रब्ता किया गया तो पुलिस का ये कहना था कि सेफ सिटी अथॉरिटी को लाहौर के अंदर जो 10,000 इश्तिहारी हैं उसमें से जो मोस्ट क्रिमिनल थे, जो मोस्ट डेंजरस थे, उनका डाटा सेफ सिटी अथॉरिटी को दिया गया था और उसमें से किसी एक भी इश्तिहारी मुल्ज़िम के बारे में लाहौर पुलिस को फीडबैक नहीं दिया गया और ना उसकी मदद की गई लाहौर पुलिस की, जिसमें बताया जा सके कि कोई इश्तिहारी जो है वो लाहौर की सड़कों पे किसी कैमरे के अंदर आया हो तो उसके बारे में पुलिस को फीडबैक नहीं दिया गया। और उसकी वजह यह है कि सेफ सिटी अथॉरिटी का जो फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम है ये इंतहाई नाक़िस और कैमरों की क्वालिटी लो होने की वजह से नाक़िस कैमरे लगवाए गए थे, तो इसकी वजह से फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लाहौर पुलिस एक भी इश्तिहारी
फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से पकड़ने में नाकाम रही है। इरफान मलिक, इतने फंड्स खर्च किए जाते हैं, उसके बावजूद ये कैमरे आखिर नाकिस हुए हैं तो हुए क्यों हैं? ई चालान तो धड़ाधड़ किए जाते हैं, निशानदही तो फौरन की जाती है, तो यहाँ पर क्या मसला है? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि ये 18 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था सेफ सिटी अथॉरिटी का, और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने, जो साबिक पंजाब हुकूमत थी, उसकी जानिब से इन तमाम जो पैसे थे उसके भी एडवांस में पैसे दिए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इतलात ऐसी भी आ रही थी कि सेफ सिटी अथॉरिटी ने के अंदर जो पुलिस अफसरान जो यहाँ पे बराजमान है सालों से और भारी भरकम जो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन जो है उसी को करने में मसरूफ़ है, जबकि जो काम है सेफ सिटी अथॉरिटी का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था उसके अंदर उस तरह काम नहीं किया जा सका जो फिजिबिलिटीज़ तैयार की गई थी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो 2016 के अंदर इसने कंप्लीट होना था, लेकिन 2019 आ चुका है, अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट ना होने की वजह से जो अरबों रुपया इसके ऊपर लगाया गया था वो किसी काम नहीं आ रहा। लाहौर को सेफ बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और पंजाब हुकूमत, जो साबिक पंजाब हुकूमत थी, उसकी तरफ से इसके ऊपर काफ़ी जो काम किया गया था, लेकिन क्वालिटी जो है उसके ऊपर जो कंट्रोल जो है सेफ सिटी के अफसरान का था, तो इसमें क्वालिटी को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा गया और लो क्वालिटी के कैमरा जो हैं वो लगवाए गए, जिसकी मदद से जो मुख्तलिफ इसके सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ANPR कैमराज हैं, उसके साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम या दीगर जो सिस्टम थे वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। जी, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सानिहा मॉडल टाउन की बनने वाली दूसरी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का इजलास मुनक्किद हुआ है और अवामी तहरीक इस्तगासा में मुलविस पुलिस अफसरान के बयान भी कलमबंद किए जा चुके हैं। इस मामले के हवाले से भी जरा बताइएगा इरफान मलिक। आपको बताएं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से जो इस्तगासा दहशतगर्दी कोर्ट में पेश किया गया था उसमें 121 पुलिस अफसरान और एहलकारों के नाम शामिल थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इन लोगों ने सानिया मॉडल टाउन के दौरान 10 अफराद को जो कत्ल किया और सैकड़ों 100 से ज़ायद जो अफराद थे उनको इस वाक़े में गोलियां मार के ज़ख्मी किया था। तो इस केस की तहकीकात चल रही थी, तो इसी के ऊपर पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसमें उन अफसरान पे मुश्तमिल टीम बनाई जाए जो पंजाब से ताल्लुक़ ना रखते हों। तो उसके ऊपर AD ख्वाजा जो हैं उनकी सरबराही में एक टीम हुकूमत ने तश्कील दी थी और उस टीम का आज लाहौर के अंदर इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने अब तक SPs और DSP रैंक के जो पुलिस अफसरान हैं उनके बयानात कलमबंद किए हैं और आइंदा चंद दिनों में इंस्पेक्टर और उससे बिलो जो रैंक है उनके पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो मौजूदा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी जानिब से राना सनाउल्लाह को भी समन भिजवाए गए थे ताकि वो अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा सके, लेकिन राना सनाउल्लाह की जानिब से इस JIT के सामने पेश नहीं किए हो सके। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स महकमा दाखिला को मौसूल हो चुकी हैं। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को मजीद मेडिकल केयर की जरूरत है। नवाज शरीफ को जेल मुंतकिल करने का फैसला कल होगा, महकमा दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स महकमा दाखिला को मौसूल हो गई हैं और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को मजीद मेडिकल केयर की जरूरत है और नवाज शरीफ को जेल मुंतकिल करने का फैसला भी कल ही किया जाएगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिनका इंतजार था, अब महकमा दाखिला को ये रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी हैं और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को मजीद मेडिकल केयर की जरूरत है। वज़ीर आला का सेहत और तालीम के शोबों में अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने सेहत और तालीम की सहूलतों में मुश्किलात और अजाला न होने पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शोबा सेहत और तालीम में कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। अली अकबर, बताइएगा इस हवाले से। असम्बली की जानिब से मुसलसल जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ये शिकायत की जा रही थी कि महकमा सेहत और महकमा तालीम जो है इनके जो अफसरान हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे और अवामी शिकायत और अवामी रद्द अमल जो इनके खिलाफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिससे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नोटिस दिया गया और उन्होंने तमाम अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला का सेहत और तालीम के शोबों में अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने सेहत और तालीम की सहूलतों में मुश्किलात और अजाला न होने पर नोटिस लिया है।
वज़ीर आला पंजाब का मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार भी सामने आया। अली अकबर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानेंगे। अली अकबर बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जो है मुसलसल शिकायत मसूल हो रही थी कि महकमा सेहत और महकमा जो एजुकेशन है उसके अफसरान प्रॉपर काम नहीं कर रहे और अवामी शिकायत जो है इनके खिलाफ बढ़ती चली जा रही है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नोटिस लिया गया और उन्होंने फौरी तौर पर जो महकमा सेहत और महकमा तालीम के अफसरान हैं उन्हें हदायत किया कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। उसके साथ साथ उन्होंने अरकान असम्बली को भी हदायत की है कि वो अपने अवामी रद्द अमल जो है उस पर नज़र रखें और अवामी शिकायत को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम अफसरान को ये हदायत की है कि वो खुद अब मॉनिटरिंग करेंगे और अगर किसी किस्म की कोई शिकायत मसूल हुई तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली अकबर, अपडेट कर रहे थे। 5 फरवरी कश्मीरियों से यौम यकजहती का दिन। हुकूमत कश्मीरियों को भूल गई। सरकारी सतह पर यकजहती कश्मीर के हवाले से किसी तकरीब का इनेकाद न किया गया। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, यौम यकजहती कश्मीर पर पंजाब हुकूमत के खाते में जो है वो एक और जो है वो कारनामा चला गया है कि यौम यकजहती कश्मीर पर सरकारी सतह पर किसी भी किस्म की जो है वो कोई भी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। महज बयानबाजी की जाती रही और बयान देकर जो है अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी की जाती रही और ज़ुबानी कलामी जो है वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती जो है वो किया जाता रहा। आज तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जो है वो सिर्फ एक कागजी बयान जो है वो जारी किया गया कि वो कश्मीरियों की यकजहती के साथ हैं, उनकी जदोजहद आज़ादी के साथ हैं और अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर दी। इसी तरह गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी जो है एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसके अंदर उन्होंने भरपूर अंदाज से जो है वो कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया, लेकिन उनकी ये इजहार यकजहती सिर्फ वीडियो पैगाम तक रही और ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाने के बाद वो भी इस्लामाबाद चले गए। सीनियर मिनिस्टर हों या कोई और वज़रा, किसी भी काबीना के फर्द ने जो है, वज़ीर ने जो है वो सरकारी सतह पर तकरीब का इनेकाद नहीं किया। मुकम्मल खामोशी जो है इनकी जानिब से छाई रही और माल रोड पर और दीगर जगहों पर जो है वो दीगर सियासी जमातें तो तकरीबात का इनेकाद करती रही, लेकिन PTI की हुकूमत ने सरकारी तौर पर जो है वो यकजहती कश्मीर सिर्फ कागजों की हद तक मनाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एडवाइजर चीफ एग्जीक्यूटिव मशावरती काउंसिल मेंबर मियां रजा के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उकाड़ा धर्मपुरा के रिहायशियों का कहना है कि जाली हेल्थ कार्ड जारी किए गए, कोई सुनने वाला नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। तौकीर अकरम, बताइएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? कि बदले में जो है हम सबसे शनाख्ती कार्ड लिए गए और उस शनाख्ती कार्ड के एवज जो है वो यू फ़ोन की जो है वो सिम्स निकलवाई गई जो कि हमें जारी भी नहीं की गई, जबकि जो हेल्थ के कार्ड जारी किए गए थे वो भी जाली निकले। उनके खिलाफ जो है यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज है और मुतालबा कर रहे हैं कि मियां रजा को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, अच्छा मैम क्या वाक़या है, ये क्या हुआ था और कौन है ये नून लीग का जो आप मियां रजा कह रही हैं, कौन है ये, कैसे हुआ? ये मियां रजा चीफ दी लाइन्स ग्रुप का है, नवाज शरीफ का चीफ एग्जीक्यूटिव था और सबसे पहले इन्होंने खिदमत कार्ड के ऐड दिया था कि फलां जगह पे खिदमत कार्ड बन रहे हैं और मेरा भाई सबसे पहले औरतों को लेके आया था। फिर इन्होंने बाद में हमें कहा कि आप मतलब मेरे भाई को कहते हैं कि आप अपनी किसी सिस्टर को या किसी को लेके आए जो पढ़ी लिखी हो, हम उसको नोटिफिकेशन देंगे, फिर वो उधर बैठ के काम करती रहें। फिर इन्होंने हमें नोटिफिकेशन दिया, फिर उन्होंने फॉर्म दिए कि आपने उधर बैठ के ये फॉर्म फिल करवाने हैं, उसकी मतलब एक ID कार्ड की कॉपी लगानी है और उस पर थंब लगाने हैं, थंब इम्प्रेशन। और जो उन्होंने पैड दिए थे उन्होंने बोला था कि इसके अलावा आपने कोई पैड भी यूज़ नहीं करना और जो फॉर्म दिए थे उन्होंने कहा था इसकी कॉपी भी नहीं होती और ये फॉर्म मतलब गवर्नमेंट के हैं, इसके अलावा आपने इनकी कॉपी करवा के भी यूज़ वगैरह नहीं की थी इसकी। हमने कहा कि ये शहबाज शरीफ की तरफ से है तो मतलब ये सही होगा क्योंकि एतबार शहबाज शरीफ पे उन्होंने खिदमत कार्ड मतलब हमारे गांव में दिए हुए थे ना, गांव में निकले हुए हैं और लड़कियों को मिले हुए स्कूलों में, तो मैंने कहा उनका शहबाज शरीफ की स्कीम है तो फिर वो गलत तो नहीं ना हो सकती गवर्नमेंट की स्कीम में। आपको मियां रजा से दोबारा बात हुई है, उसने कुछ बताया? 7 माह हो गए, हमने एप्लीकेशन दी है मॉडल टाउन थाना में और पहले तो SHO नया आया था, 2 माह बाद उसने मतलब सख्ती से इंक्वायरी की तो
रज़ा ने कहा मैं उस औरत को लेकर आऊँगा, और अकेला रज़ा और दूसरा आदमी पेश हुए थे, बाकी आदमी नहीं पेश हुए, टोटल 16 लोग हैं। और बाद में दूसरे दिन बाद जब इंक्वायरी हुई तब उन्होंने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी कि सब कुछ उकाड़े में हुआ है, और सब कुछ मेरी उसकी जनरल सेक्रेटरी ने किया है। मुतालबा यह है कि FIR काटी जाए और हमें इंसाफ फराम किया जाए। अगर हमें इंसाफ फराम नहीं कर सकते, हमें फिर जिंदा मार दें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो रिहायशी हैं, मुजाहिरीन हैं, उनका कहना है कि हमें जो है वो इंसाफ फराम किया जाए। हमें हेल्थ कार्ड के इशू पर हमने शहबाज शरीफ को अपना लीडर मानकर उनके जो है वो एक ही बात पर जो है उनको हर चीज़ मुहैया की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है हमसे फ्रॉड किया गया, हमें धोखा दिया गया। तो उनका मुतालबा है कि मियां रज़ा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, और जब तक जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, एहतजाज जो है वो इसी तरह से कि इंसाफ फराहम किया जाए। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मरकज अहले हदीस रावी रोड आमद। मरकजी नाजिम आला सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। अफगानिस्तान की तरह अब कश्मीर से भी अच्छी खबरें आएंगी, मौलाना मोहम्मद अमजद खान का इस मौके पर ऐसा कहना था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मरकजी अहले हदीस रावी रोड आमद हुई और मरकजी नाज़िम आला सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। अफगानिस्तान की तरह अब कश्मीर से भी अच्छी खबरें आएंगी, मौलाना अमजद खान का ऐसा कहना था। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।